ये देखिए, क्या अब भी आपको बताने की जरूरत है? लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी समोसे। आज मैं आप लोग के साथ ऐसी एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपके समोसे घर पे भी बनेंगे बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसी। जो ना तेल एब्जॉर्ब करेंगे और ना ही नरम पड़ेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी खास्ता, वही स्वाद वही टेस्ट, बिल्कुल मार्केट जैसी। और साथ ही मैं ये भी शेयर करूंगी आप लोग के साथ कि हलवाई जब समोसे बनाते हैं तो आलू में कौन कौन से सीक्रेट मसाले यूज करते हैं जिससे उनके चटपटे से आलू स्टफिंग तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा लगाऊंगी। एक इस तरह का बर्तन ले लीजिए और एक कटोरी मैंने यहाँ पे सेट किया है, उससे लगभग एक कटोरी जितना, मानकर चलिए 5 से 6 बड़े चम्मच मैदे डाले हैं मैंने। और साथ ही मैं इसमें यूज करूंगी 2 से 3 बड़े चम्मच सूजी, बिल्कुल समोसा खस्तापन बनाने के लिए। मोयन के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड यूज किए हैं, बिल्कुल 3 से 4 बड़े चम्मच। अब यहीं पे डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी क्रश की हुई अजवाइन। अब इन सारे चीजों को अच्छे से हाथों से मसल लूंगी। आटा लगाते टाइम एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हाथों से आप जितना इसे मसलेंगे आपका समोसा उतना ही खस्ता बनेगा। तो इस बात का यहाँ पे आप ध्यान रखें। जब तक कि आप हाथों में लें मुट्ठी में और इस तरह से मुट्ठी ना बन जाए तब तक इस तरह से आप आटे को अच्छे से मसलते जाएं। तो ये लीजिए, यहाँ पे मेरा आटा बिल्कुल अच्छा से परफेक्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी पानी ऐड करूंगी। अब बिल्कुल सख्त हमें आटा यहाँ पे लगाना है, ना ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा सख्त, नॉर्मल आटा लगाना है। समोसे का आटा आप जब भी लगाएं तो थोड़ी सी सख्त ही लगाएं, इससे आपको बेलने में भी इजी होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टफिंग टाइम भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तलते टाइम भी बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। तो ये देखिए, मैंने आटा तैयार कर लिए हैं। अब इसे रेस्ट करने दूंगी 10 मिनट के लिए। तो अब चलते हैं चोखे बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई यहाँ पे लगभग मेरा हीट हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच तेल, सरसों का तेल मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब यहीं पे हम डालेंगे 1 से 2 पिंच हींग और कुछ बेसिक मसाले। ये देखिए, ये है मसाला बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो हमारे चोखा में एक्स्ट्रा स्वाद लाएगी, जो हलवाई लोग भी इसे यूज करते हैं। साबुत धनिया आधा छोटी चम्मच और जीरा आधा छोटी चम्मच, इसे मैंने अच्छे से बुक लिया है और ये मैं इसमें डालूंगी। यहाँ पे आधा छोटी चम्मच मैं डालूंगी गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच गोलकी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले से आटे में भी डाल रखा है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 पिंच डाली हूँ रेड चिल्ली पाउडर। अब क्या करना है, मैंने पहले से ही आलू को बॉईल करके रखे थे, तो इसे इस तरह से हाथों से ऐसे तोड़ते हुए डालूंगी। हलवाइयों के दुकान में आप लोगों ने देखा होगा, वो जब चोखा बनाते हैं समोसे के स्टफिंग तो बिल्कुल इसी तरह से आलू यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें वही वाली प्रोसेस अपनानी है। अब इन सारे आलूओं को मैं यहाँ पे डाल चुकी हूँ। अब सबको मसाले में इस तरह से मिक्स कर लूँगी। 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे भून लूँगी। ये मैंने लिए हैं कुछ मूंगफली के दाने जिसे रोस्ट कर लिए थे, वो भी यहाँ पे डालूंगी एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। थोड़ी सी डालूंगी अजवाइन, बिल्कुल इस तरह से क्रश करते हुए। अब सारे चीज़ों को फिर से एक बार मिला लूँगी, मिलाते हुए भून लूँगी। बादाम की जगह पर आप चाहें तो यहाँ पे हरा सा मटर भी डाल सकते हैं। मटर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो बादाम भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे हलवाई भाई साहब तो ज़्यादातर बादाम ही यूज करते हैं। तो ये देखिए, फाइनली मेरा यहाँ पे चोखा तैयार हो गया है। अब लास्ट में मैं यहाँ पे कसूरी मेथी कुछ इस तरह से क्रश करके इसमें डालूंगी। तो ये देखिए, परफेक्ट कलर आ गया है, बन गया ना बिल्कुल हलवाई वाली, वही वाली एकदम से स्टफिंग आलू वाली। तो अब मैं इसे उतार कर करूँगी साइड और जो मैं आटे तैयार करके रखे थे उसे देखती हूँ कितना परफेक्ट हुआ है। तो ये देखिए, मैंने आटे लगा कर रखे थे, ये बहुत नरम हो चुके हैं। अब 2 से 3 बार इसे हाथों से इस तरह से और मसल लूँगी। मैं यहाँ पे आपको मिनी समोसा भी बनाकर दिखाऊंगी फ्रेंड्स, और मीडियम साइज के समोसा जैसे मार्केट में बनते हैं वैसा भी दिखाऊंगी। तो आप मेरे वीडियो में ऐसे ही लगातार बने रहें, तब आपको समझ में आएगी समोसे की पूरी फुल रेसिपी। तो ये देखिए, एक लोई मैंने ले लिए हैं अपने हिसाब से, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे मैं इस तरह से बेल ली हूँ।
अब एक चाकू की सहायता से बीच में मैं कट करूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके जितने भी किनारे हैं इसमें मैं पानी लगाऊंगी, बिल्कुल ऐसे। पानी लगाने से ये अच्छे से चिपक जाते हैं, तो इस बात का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए। ये देखिए, और कुछ इस तरह से फोल्ड करके हमें डिजाइन देनी है, बिल्कुल समोसे वाली। तो ये बन गई ना समोसे वाली डिजाइन। बिल्कुल इजी था। आप लोग को एक बार और बताऊंगी, अगर एक बार में समझ में नहीं आई तो। अब ये लूंगी मैं थोड़ी सी स्टफिंग आलू वाली, और इसमें इस तरह से डालकर दबा दूंगी। और अब जो किनारे पे मैंने पहले से ही पानी लगा कर रखे थे, तो इस साइड से क्या करूंगी कि बिल्कुल साड़ी के प्लेट्स होते हैं ना, वैसे एक लेकर और ऐसे कर दूंगी, बिल्कुल हलवाई की तरह। अब इसे मैं क्या करूंगी कि अच्छे से दबा दूंगी। तो ये देखिए मेरा पहला समोसा यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है फ्रेंड्स। लग रहा है ना बिल्कुल एकदम मार्केट वाली समोसा। तो इसी तरह से मैं सारे समोसे यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो कर लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मेरी वाली आप टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिए, तो आपके समोसे एकदम परफेक्ट बनेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी मिनी समोसा बनाकर, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी बड़ा लोई लिए थे और उसे ऐसे बड़ा बेल ली हूँ, बिल्कुल बड़ा आकार में। और अब मैं इसे इस तरह से कट कर ले रही हूँ। वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं कैसे मैं कट कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी कट करना है चाकू की सहायता से। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं। अब सारे किनारों में सेम प्रोसेस अपनाऊंगी, पानी इस तरह से ग्रीस करते जाऊंगी। अब जो मेरे आलू वाले स्टफिंग है उसे इस तरह से सब पे रखूंगी, थोड़ी थोड़ी करके ऐसे, बिल्कुल इसी तरह से। तो मैंने यहाँ पे सब में रख लिए हैं। अब एक मैंने मिनी समोसे उठाए और इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड किए और किनारों को पकड़ के इसमें जॉइंट कर दिए। तो ये देखिए मिनी समोसा बनकर भी मेरा तैयार हो गया है। और इसी तरह से सारे मिनी समोसे को मैं यहाँ पे तैयार कर लूँगी फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो में देखिए मैं कैसे इसमें डिजाइन दे रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने घर पे बनाएं, तो आपके समोसे ना ही फटेंगे, ना सख्त होंगे और ना ही तेल एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये देखिए सारे समोसे मैंने यहाँ पे भरकर तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। कैसे लग रहे हैं आपको देखने में? ये लग रहे हैं ना बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल मार्केट जैसी। तो ऑयल मैं पहले से ही गर्म करने के लिए रख दी थी। ऑयल मेरा यहाँ पे गर्म हो गया है। अब फ्लेम को यहाँ पे मैं मीडियम करूँगी और एक एक करके सारे समोसे को मैं तल लूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो बड़े साइज के समोसे बनाए थे उसे तल लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मिनी समोसा भी तल कर। तो ये देखिए लड़ते पलटते हुए इसे इस तरह से सुनहरा कलर आने तक हमें पका लेना है। और अब फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दें और लो फ्लेम पे इसे लगातार इस तरह से अलटते पलटते रहें। समोसा मेरा हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल तैयार। ये देखिए बिल्कुल वही क्रिस्पनेस, बिल्कुल वही खस्तापन, एकदम लग रहा है ना देखने में मार्केट जैसी समोसा। जिन्हें भी आप दोगे खाने के लिए यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आप घर पे बनाए हैं। तो ये अब मेरी बारी रही मिनी समोसा तलने की। तो एक एक करके मैं सारे मिनी समोसे को भी इसी तरह से तल लूंगी। समोसा देखकर तो सभी के मुंह में पानी आ जाते हैं फ्रेंड्स, है ना? मेरे तो मुंह में बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहे हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखिए इसे भी मैं इसी तरह से सेम प्रोसेस करके फ्लेम को बिल्कुल लो करके पका लिया है। तो ये लीजिए मेरा समोसा फाइनली बनकर यहाँ पे तैयार हो गया है फ्रेंड्स। आप इसे चाहें तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। वैसे समोसा में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं कि आप तो इसे ऐसे भी खाएंगे तो उतना ही टेस्टी लगेगा। तो कैसा लगा फ्रेंड्स ये मेरा घर का बना हुआ मिनी समोसा? और मिनी समोसे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी फ्रेंड्स? लग रही है ना देखने में बिल्कुल मार्केट वाली समोसा? तो यहाँ पे मैंने दूसरे बार भी सारे समोसे को तल लिए हैं। अब एक एक करके इन्हें भी निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना खास्तापन आया है फ्रेंड्स इसमें, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसी समोसा। तो आप अपने घर में कब ट्राई कर रहे हैं ये समोसा और किस तरह से आप बना रहे हैं? आप अपना अनुभव मेरे साथ कब शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स? आप भी इस तरह के समोसे बनाएं और जैसे मैंने बनाए हैं, अगर मेरे वाले ट्रिक्स आपने फॉलो किए ना तो पहले ही बार में आपके इतने परफेक्ट समोसे बनेंगे कि खुद आपको भी अपने आप पे विश्वास नहीं होंगे। तो इसी तरह से मैं नई नई रेसिपी आप लोग के बीच हमेशा लाते रहती हूँ फ्रेंड्स।
और ऐसे ही आगे भी मैं आप लोग के साथ नई नई रेसिपी शेयर करते जाऊंगी। तो मेरी वीडियो को पूरी वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मिलती हूँ इसी तरह से नई नई रेसिपी के साथ। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।